तमाम आरोप लगे, शिकायतें भई और अब सीधो पत्रकार को नाम चर्चा में आ रहा हो कि एक पत्रकार की मां को गाली दी गई है बबीना विधायक की तरफ से। काकछु पूरा मामला है, कितनी सच्चाई है, काकछु आरोप हैं। तमाम आरोपन के संगे हमारे संगे खुद पीड़ित पत्रकार पुष्पेंद्र यादव हैं, ये पूरी कहानी बताएं। काकछु जो मामला है कैसे सोशल मीडिया पे चल रहा हो, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, की न गारी नहीं, की खो गारी नहीं। आज पुष्पेंद्र यादव सामने आए हैं, ये खुल के बताएं। काकछु कह रहे हैं भैया का पूरा मामला है, खुल के बताओ आप। नायक जी, मामला कुछ नहीं है। मेरी माँ को गाली दी गई है बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा द्वारा। और इसके पीछे को कारण का है? इसके पीछे का कारण ये है कि कई दिनों से जो एक इंस्पेक्टर और विधायकों के बीच में वो चल रहा, लेटरबाजी चल रही। एक विधायक ने शिकायत की मंत्री के द्वारा और दूसरे विधायक ने पक्ष में लेटर लिखा। तो वो खबरें हम आप सब और पूरी झांसी की मीडिया नहीं, देश की मीडिया चला रही थी, लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमने भी चलाई वो खबरें, सबने भी चलाई, सारे संस्थान पे। आपको जैसे जानकारी है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय नेशनल चैनल में रिपोर्टर हूँ और अपना खुद का प्लेटफॉर्म यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो खबरें हमने भी चलाई। हमारा पत्रकारिता धर्म भी यही कहता है, जो खबरें सामने आए, जिनकी चर्चा हो, वो जनता के सामने आना चाहिए। ठीक है। कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा, और वो तो लेटर खुलेआम लिखे जा रहे थे। ठीक है। तो हमने भी चलाई। तो माननीय 2 दिन पहले हमें हमारे घर की जो पैतृक हमारा घर गरौठा में है, पिताजी के बनाया हुआ, उस घर की रजिस्ट्री भेजते हैं। काय पे? मेरे व्हाट्सएप पे। और उसमें घर की फोटो भेजते हैं। अब उनका क्या आशय, क्या कथन था, उसके बाद उनका कॉल आता है। तो हमने कहा, हमने की रजिस्ट्री भी है हमारे घर की, आपके पास कैसे आई? तो बताते हैं कि वो रजिस्ट्री वो हमने भेजी है, किसी ने हमें भेजी थी। तो हमने की आप मतलब हमें डराने धमकाने के लिए भेज रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भेजी थी, हमारे पास भी आपकी रजिस्ट्री है। इतनी बात हुई और वो तमाम चीज़ों में बात हुई, तो वो बात रही गई। इसके बाद 2 दिन बाद हमें सुबह 10:12 पर पहले कॉल नहीं आती है, पहले 2 वीडियो आते हैं, जो कि एक टाइम समाचार की लिंक वो था वीडियो। एक वीडियो था कोई 24 यानी क्या ऐसी न्यूज के नाम से 2 वीडियो भेजे जाते हैं। उसके बाद तुरंत हमारे पास 10:12 पर कॉल आता है। ठीक। कॉल आता है, सीधे विधायक जी गालियां देना शुरू करते हैं, मेरी माँ को गाली देते हैं और आपत्तिजनक शब्दों से कहते हैं। मतलब वो हम शब्द यहाँ आपको बता नहीं सकते। तो जब तक वो गाली दे रहे थे तब तक, जैसे ही अपनी किसी की अपना सिद्धांत नहीं किसी की हम रिकॉर्डिंग करें, सही है ना हमारा पेशा है रिकॉर्डिंग। वो माँ वाली बात आ गई, इसलिए फिर मैंने दूसरा मोबाइल उठा के वो सारी चीजें वो रिकॉर्डिंग शुरू की। व्हाट्सएप कॉलिंग थी। अच्छा, व्हाट्सएप पे कॉल आई थी? व्हाट्सएप पे कॉल आई थी। ठीक है। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग तमाम चीजें जो कि हमने कहा, हम यही कहते रहे, आपको क्या हो गया, अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा और ये वो तमाम चीजें, वो गाली और फलाने जाति बाती शब्द दुनिया की चीजें। करीब कितने मिनट बात हुई होगी? लगभग एक मिनट 10-12 सेकंड लगभग, इतनी लमसम। और जितनी उस समय आदमी मोबाइल निकालता, अरे साला हो क्या गया, तो लोग समझते हैं कि साला हो क्या गया, ये अचानक गाली देने लगे, ना कोई बात, ना सीधी गाली। तो बस शुरू हो गए। जब तक मोबाइल दूसरा निकाला, उस तमाम चीजें वो रिकॉर्डिंग जब आपने सारी चीजें की, तब तक उसमें सारी मटेरियल उसमें आ गया और हमारे पास एविडेंस है। उसी एविडेंस के आधार पर हमने बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा जी की शिकायत की है कप्तान से। ठीक है। झांसी के एसएसपी महोदय से आपने शिकायत की है और उनसे न्याय मांगा है कि हमारा परिवार भयभीत है। ये दमंग किस्म के विधायक हैं, इन्होंने पहले भी कई कांड किए हैं और मुझे खतरा है और तमाम चीजें ऐसी कही गई जिससे मैं अभी भयभीत हूँ। और मैं देश की जनता से और माननीय मोदी जी से, योगी जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी माँ को गाली दी गई थी, पूरा देश खड़ा हुआ था आपके लिए, मेरी माँ को गाली दी गई है, तो कृपया आप उस पर कार्रवाई कराएं माननीय विधायक जी पर। आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं। मेरी माँ को गाली क्यों दी? मेरी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा? माँ तो माँ, सबकी माँ एक होती है, जैसे आपकी माँ है, हमारी माँ है, सबकी माँ एक है जन्म देने वाली, उसको आप गाली दे रहे हैं। तो इसी को लेकर मैंने शिकायत की है और तमाम उन्होंने बताया पत्रकारिता सिखा देंगे, देख लेंगे, ये कर देंगे। जो वो विधायक हैं जनता के चुने हुए, उनके पास हजारों लोग हैं, क्योंकि लाखों हजारों वोटों से जीते हैं वो। सही बात है। और वो उनका सब लोग उनके कारनामे जानते हैं कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसी को लेकर मैंने शिकायती पत्र दिया है। और जैसा कि आप लोग सब लोग पूछ रहे थे किसका मामला है, क्या है,
तो आप लोगों की उस पे हम भी भैया सामने आ गए कि मामला ये है। नहीं, ये 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था मामला जी। सोशल मीडिया पे। बुंदेली वार्ता ने भी डाली एक पोस्ट, जी जैसे ही पता लगा जी तो नीचे कमेंट आए, आप डर गए, आप नाम क्यों नहीं, लोग उत्सुक है ना, किसने गाली दी, किसको गाली दी, ये अभी खुल के सामने नहीं आया था। जी। आपने इतना टाइम क्यों लगा, 2 दिन क्यों लगा? 2 दिन पहले की आप बात बता रहे हैं, 2 दिन का टाइम क्यों लग गया है ये सारी बातें हम ओपन होने एक्चुअली डरे नहीं थे, में? कुछ अपनी भी हद है हम्म। और तमाम चीज़ें वो हम ना ऑडियो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे वायरल कर सकते, वो हम जांच का विषय है, जांच में एविडेंस लगाएंगे अपने जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आपके पास वो वार्तालाप की ऑडियो सुरक्षित? हाँ, सारी चीज़ है और वो मैंने उच्च अधिकारियों को बताई भी है और वो मैं अपने एविडेंस में बंद लिफाफे में लगाऊंगा। तो इसीलिए इतना समय ये लग गया कि हम देर में इसीलिए आए कि टाइम लग गया। आदमी किसी को कोई दम दे दे, उसको अपने जान माल का खतरा हो जाए, भयभीत हो जाता आदमी। तो हम तो भयभीत हो मानसिक गए। रूप से आप भी विचलित हो गए कि यार? मानसिक रूप से हम भी क्या, मेरा पूरा परिवार हो गया। अब वो तो विधायक हैं, वो कुछ भी करा सकते, कहीं भी करा सकते, किसी के घर में आग भी लगवा सकते, वो कुछ भी करा सकते, वो तो कर चुके हैं ना। आप देखिए ना, जब वो जो उन्होंने अपने पक्ष में ट्रेन कांड हुआ था, आरोप उन्होंने आरोप दूसरे पे लगाए थे कि हमारी फैमिली को लेकर कमेंट कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने फैमिली को लेकर इतने आग बबूला हो गए कि उस व्यक्ति को पिटवा भी दिया खड़े होके। तो अब ये बताइए, मेरी माँ को गाली दी गई है तो मैं तो आग बबूला नहीं हुआ हूँ, मैं तो शिकायत ही करने आया हूँ। मैं किसी को पीट थोड़ी सकता हूँ, जो प्रोसीजर है वो किसी से लड़ थोड़ी सकता हूँ, उन माननीय विधायक से भी लड़ सकता हूँ। हमारे पास जो हथियार है, हम आप लोगों के समक्ष बैठे हैं और जो उच्च अधिकारी उन पर हमें पूरा भरोसा है। हम शिकायत करेंगे, यहाँ से लेके हम विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत जाएगी आपकी? हाँ, शिकायत जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि उनका भी, क्योंकि उनके माननीय विधायक हैं, एक प्रोसीजर है, विधायक की एक लिमिट होती है, विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई भी हो तो वहाँ से उसको अनुमति ली जाती है। तो इसी के लिए हम सारे अधिकारियों से मिले हैं। कप्तान साहब पे मुझे भरोसा है। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आईजी हैं हमारी रेंज के, उनसे भी मिले। उन्होंने कहा जो जांच होगी निष्पक्ष पाई जाएगी। उन्होंने भी हमारे खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया है, उसमें 2-3 लोगों हाँ, का। एक चीज और सामने आ रही है कि जो आपने एक शिकायती पत्र दिया है, उनकी तरफ से भी पुलिस अधिकारियों को एक शिकायती पत्र दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ से भी खुल के वो चीज सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाओं में है। नहीं आया था, मेरे जो जांच आयु है उसको लेकर आए थे, वो उसमें जांच भी होगी, उनकी भी जांच हो, हमारी भी जांच हो। सही है। और जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं, और क्योंकि वो क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? एलिगेशन अब उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लगाया, डायरेक्ट तो हमें केवल गालियां दी हैं। गालियों के अलावा ये भी नहीं बताया गालियां किस बेस पे दे रहे। केवल 2 वीडियो भेजे थे, एक वो टाइम समाचार का वीडियो था, एक वो 24 क्या है उसका वीडियो था। तो हो सकता हो ये लगा रहे हो, मतलब उड़ते उड़ते जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उनके तमाम लोग से चर्चा कर रहे हैं कि ये वीडियो हमने चलाया है और तमाम जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने चलवाया है, आरोप तमाम लगाए हैं। उसमें 3-4 लोगों का, 4 लोगों का नाम है शायद उसमें। अच्छा, तो वो जांच का विषय है। सारी चीजें आजकल तो इंटरनेट हाईटेक जमाना है। आपने यदि कोई वीडियो चलवाया है तो आपका तो खुद का लोकल प्लेटफॉर्म है, हम किसी से डरते थोड़ी हैं, हम किसी से आपका नेशनल चैनल है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम किसी से डरते थोड़ी हैं, हम तो उस पर भी चलाएंगे, जो खबर होगी वही चलाएंगे ना। हाँ, मुझे नहीं होगी उसको नहीं चलाएंगे। सही है। और चूंकि अब उनकी इस तरह की मानसिकता है, लोगों को धमकाना, हमसे पहले भी कई पत्रकार धमकाए गए हैं, कई लोगों को धमकाया गया है, वो वहाँ सरेंडर होके प्रणाम कर लेते, गलती हो गई, हमारे सामने धमकाए गए हैं, हम भी वहीं बैठे थे किसी बात को लेकर। तो ये होता रहता है, ये होता रहता। खैर उनको भी माँ बहन की गालियां दी गई, उनका हो सकता उनका खून पानी हो नहीं, लेकिन अपना खून तो खून है अपनी रगों में। जिस माँ ने अपन को, जिस जननी ने जन्म दिया है, गाली दी है, वार्तालाप हो, उसी के लिए हम वो नहीं हो पाए, तो अपनी बात नहीं कह पाए। हम भी चाहते तो हमें फोन पे गाली दी थी, हम शांत होकर सरेंडर हो जाते, सही बात है, हजूरी कर लेते, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। ना मेरा नेचर है, ना ऐसा स्वभाव है। अब आप यहाँ से लेके विधानसभा तक जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल लेके जाएंगे, और हमारा ये भी है, ये लड़ाई हमारी अकेली थोड़ी है। हाँ, हमें नहीं, आप कल के दिन आपको देंगे गाली? नहीं, मेरे पास कॉल आया था। लेकिन सच्चाई ये है कि गाली गलौज नहीं हुई। कॉल आया था, हम देख लेंगे, हम तुम्हारी वो किस से पैसे लेते हो वो लिस्ट पूरी खोलेंगे। तो आप ये सब चीजें तो कहीं हैं, तो आप कम से कम गालियों से बच गए। देखो जो सच्चाई है वो हम बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है।
व्हाट्सएप पे कॉल आया, आपने ये है कि आपने रिकॉर्ड कर लिया? नहीं, हमने तो मजबूरी में, मैं किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल कॉल भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। नहीं होता ये भैया, छुल्लड़पन का काम होता है, कोई बात कर रहा है उसकी रिकॉर्ड करो। ना मेरी फितरत है, लेकिन वो डायरेक्ट सीधी छूटते ही गालियां कुछ कहते, भैया क्या है, आपने कुछ किया है नहीं किया है। अरे हम क्यों किसी पे चलवाएंगे जब मेरे पास खुद का प्लेटफॉर्म है। मैं इतने बड़े संस्थान में रिपोर्टर हूँ देश के, राष्ट्रीय चैनल में, तो मैं उस पर चलाऊंगा ना। सही है, क्यों मैं आपका वो चलाऊंगा। और मैंने भी देखा जो वीडियो है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपने भी देखा। उसमें क्या है, वीडियो में क्या है, जो वो एक 24 करके चैनल तो चाहते आप सौजन्य से जो हमें कुछ लोगों ने भेजा है, हाँ हम तो चाहते वो आप अपने इंटरव्यू के एंड में वो पूरा वीडियो भी लगा दें। हाँ। क्योंकि सौजन्य से लिख दें उसको, जिसका वीडियो है, जिसको लेकर हो रहा है बवाल, उस वीडियो में आखिर है क्या। हाँ। उस वीडियो में आखिर है क्या। हमने भी देखा अच्छी तरह से, उसमें वीडियो में कुछ ऐसा है ही नहीं। और उसमें एक हेडिंग है, वो 100 विधायकों के टिकट कटवाए, ले डूबेंगे, तमाम चीजें। उसमें हमें ऐसा नहीं लगा किसी को गाली हमके भले ही दी हो, तो आप उस पर बात कीजिए ना, उससे बात कीजिए। सही बात है, हमसे क्या मतलब, हम अपने संस्थान के जिम्मेवार हैं ना, उसके हम जवाबदेह हैं। सही बात, हमने जो अगर कोई काम किया है, यदि कहीं हम कुछ चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें आप नोटिस दो, कार्रवाई करो, जो नियमानुसार है वो आप सब करो। है कुछ भी करो आप, जो उसमें नियम होगा वो आप मुकदमा लिखवाएं, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं अगर हमने किया है तो। सही बात है, जो जिस अपराध को हमने किया नहीं उसको आप थोप रहे डायरेक्ट, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, हमें उन्होंने हमें ये बात नहीं कही। अच्छा, उस वीडियो संबंध में बात नहीं हुई, बस केवल वीडियो डाले गए और बस गालियां दी गई। अच्छा, वीडियो डाले गए और बस गालियां दी गई, तो वो घूम फिर के बातें तो आई जाती उनके पास, वही लोग हमारे हैं, वही लोग उनके हैं। हाँ, वही वहाँ बैठा है, झांसी कितना सा छोटा सा झांसी है, तो उनका ये सब रहा है, आपको सब पता है कहाँ से क्या क्या है। उस वीडियो में भी बहुत हमें सच्चाई लगी, जो बता रहे वो तो हमारे सामने आपके गुजरा है ना जो वीडियो में, उसमें और भी लोग तमाम बताते, और हम आप तो यहीं के हैं, एक एक चीज से वाकिफ हैं, और हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो झांसी की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, जो उनको जानती है, वो उनके कारनामों को भी जानती है। सही। और हम तो केवल इस बात की कि हमें गाली दी तो दी हमारी माँ को, सामने इसलिए आए हैं कि और किसी की माँ को गाली नहीं दे कोई, वो तो हमें दे चुके गाली। सही बात है। ऐसे ही हम देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, हमें देश के चौथे स्तंभ, हम चाहते तो छिपा सकते थे उस बात को, चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है, तो हम ऐसे ही चौथे स्तंभ है। कोई हमें गाली देता रहे, ढोल है कि बजाते रहे कोई, अरे बजने वाले बज जाते होंगे, हम नहीं बजेंगे। इसलिए नहीं बजेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे। आज तक उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाए, इसलिए उनके मन बड़े हैं। एक चीज बताओ पुष्पेंद्र भैया जी, कि अपन तो रोज खबर बनाते हैं, रोज पीड़ित आते हैं, अपने अपने आरोप लगाते हैं, और अपन उनको चलाते हैं पुष्टि करके। एक की अच्छाई होती है, एक की बुराई होती है, एक की बुराई रोज का है। और आप ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार या हमने पहली बार बबीना विधायक की खबर चलाई। ठीक बात, पहले कोई विधायक की खबरें चलती रहती हैं, जनता की खबरें चलती, खबरें हैं, अपना का काम है खबर चलाना, खबरें तो चलती रहती हैं। लेकिन इस तरीके से शायद किसी विधायक की तरफ से ऐसा रिस्पांस नहीं आया होगा जो आया है। और भी विधायक हैं, तमाम चीजें हैं, इससे खराब लोगों ने खबर चलाई है। हाँ, तमाम लोगों ने तमाम बातें की हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन किसी भी विधायक ने, ये तो क्या है, इनसे बाहुबली और भी विधायक रहे और पार्टियों के रहे, लेकिन उन्होंने किसी को इस तरह की गालियां नहीं बकी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भैया अरे क्या हमसे आपकी गलती हो गई, क्यों ऐसी खबर चला रहे हैं। हाँ, यही होता है। लेकिन ये तो सामने वाले के पास पक्ष होता है तो वो बताता भैया मेरा ये पक्ष है, ये चलाओ। ये तो जो कोई मामला ही नहीं, उसी को लेकर आग बबूला हो गए, किसी के कहने पर हो गए। क्या है, कौन से इनके पास राहु केतु बैठे अगल बगल, कौन इनकी क्या नाम बुद्धि को इस तरह का ज्ञान दे रहा है, जबकि वो विधायक हैं और यहाँ से लेके विधानसभा में बैठते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और वो इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग, हमारे तो मतलब हम तो असहज हो गए, ये समझिए तो वो लोग ऐसी बात कर अब इस जो आपने शिकायती पत्र दिया है, इस पे जांच भी शुरू कर दी है पुलिस ने क्या? हाँ, पुलिस ने जांच कर दी है, जो आईओ बनाए गए हैं, इसमें IPS एक मैडम है, वो जांच का विषय है, जो हमें बुलाया जाएगा, हमसे जो चीजें मांगी जाएंगी वो हम देंगे, और वो भी जांच करा रहे होंगे तो वो भी सही है, जांच हो जाए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, निष्पक्ष जांच हो। सही है। और तमाम चीजों से, और हम फिर भी कह रहे हैं, किसी चीजों से मेरा कोई लेना देना, अगर लेना देना होता तो मैं स्वयं मैं आता कि मैंने ये काम किया है, और दुखे छुपे कोई काम थोड़ी करेंगे हम, डंके की चोट पे करते आए हों, करते रहेंगे। और हमें करने का मौका कौन दे रहा? मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। मैंने कहा आपने मंत्री जी से लेटर लिखवाओ, सही है,
मैंने थोड़ी कहा कि आप ट्रेन में कांड करो। अच्छा, इनकी क्या हुई थी वो, किस बेस को, क्योंकि 2 जो शिकायती पत्र आए हैं उसमें ये चीज तो क्लियर हुई नहीं है कि मामला क्या था। इनका जो सूत्रों से जानकारी है वो पूरे पब्लिक डोमेन में है, बच्चा जान रहा, जो राजनीति में और पुलिस के कामों में रुचि रखता है। सबको पता है कि एक इंस्पेक्टर हैं आनंद कुमार सिंह, जो सीपरी में थे। ठीक है, सीपरी में थे, अब वो दूसरी जगह ट्रांसफर विधायक जी की कृपा से हो गया। तो उनसे कोई इनका विवाद चला हो, जो भी हो, सामने नहीं आया, लेकिन कई बार चिट्ठियां लिखते रहे, उसी का है, बता रहे हैं। तमाम लेटर में लिखा है, सब लेटर सब लोगों ने पढ़ाई है, सब बच्चा के पास है लगभग। तो इन्होंने उसकी शिकायत की है कि वो हमें सम्मान नहीं देते हैं, तमाम नहीं देते हैं। मंत्री जी से भी माननीय लिखाया है, और लोगों ने तमाम चीजें बताई हैं। मंत्री जी ने अपना बताया है पक्ष, तमाम अधिकारियों का नाम भी लिया है उसमें, वो मौजूद थे मौके पे। जो भी हो उसमें सच्चाई, वो अपन तो हम आप वहाँ थे नहीं। सही बात है। लेटर तो लिखा है, इन्होंने लेटर लिखा, दूसरे माननीय विधायक ने लेटर लिखा है इनके पक्ष में, आनंद सिंह के। तो दो सबके सामने हैं। एक आरोप लगाते हैं कि ये लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, बबीना वाले विधायक, और दूसरे उनके पक्ष में लेटर लिखते हैं, अच्छा मृदुल भाषी इनका स्वभाव है। सही है, सबको पता है दोनों लेटर के बारे में। जनता को करना, और जो कार्रवाई जो उसके कार्रवाई के लिए ऑथेंटिक हैं वो तय करेंगे। सही बात है। हम लोग तो बताएंगे ना, ये कि हम लोग बताएंगे कि ये लेटर हुआ है, एक लेटर ये है। सही, अपना काम है यही बताना। बताया, यही हम लोगों ने अपना जो कर्तव्य है, जो हम लोगों का पेशा है, जिसके लिए हम जाने जाते, सही बात है, वो काम कर रहे हैं, वही बताया है। उसी के लिए हमको निष्पक्ष और निरपेक्षता के लिए लोग सराहना करते हैं, वही हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि माननीय विधायक बड़े विधायक हैं और काफी ताकतवर हैं, हमें तो उनसे खतरा है। अभी तक मेरे कैरियर पर कोई दाग नहीं है, ना कोई मुकदमा लिखा है। कम से कम 15 साल की पत्रकारिता हो गई मेरी, बड़े बड़े चैनलों में मैंने काम किया है, देश के राष्ट्रीय चैनलों में। अभी तक कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई ऐसा मैंने काम किया, कोई ऐसा मामला भी नहीं है, ना कोई ऐसा ना मामला है, ना कोई ये कह पाए कि नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसा मामला निकल के सामने नहीं आया, ना हमने किसी को ऐसा कोई कृत्य किया जो हमारे कोई इस तरह के मामले सामने आए। अब लेकिन आप सीधे सत्ताधारी दल के विधायक से उलझ रहे हैं, डायरेक्ट उलझ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनने गाली दी, ठीक है, आपने शिकायत की, लेकिन ये नहीं लगता कि आप डायरेक्ट विधायक से उलझ रहे हैं? विधायक के पास तो इतने हैंड होते हैं, किसी को भी भेज दे थाने, भैया ये किया है पुष्पेंद्र ने, तो ये डर नहीं लगता? तो यही तो डर लग रहा है, इसीलिए तो हम आपसे बता रहे हैं कि हमें ये डर है। किसी को भी भेज सकते हैं, विधायक के पास तो हजारों लाखों समर्थक हैं, और विधायक के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी हमारे साथ। तो ये लग रहा है अब अंदर? अरे बिल्कुल लग रहा है। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, और माननीय योगी जी से और मोदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं भयभीत हूँ, मेरा पूरा परिवार भयभीत है, और क्योंकि विधायक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमें ज्यादा उस पर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजों से उनके वास्ते रहे हैं, चाहे खनन हो, तमाम चीजों हो, और चाहे जमीनों के मामले हों, सबको पता है। वो तो पब्लिक डोमेन में है ना बातें। और भले ही विधायक जी अब डायरेक्ट तो लोग इतने समझदार हैं, डायरेक्ट किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन तमाम चीजों में इन्वॉल्व हैं जो लोग बताते हैं। हम तो पत्रकारिता में हैं, हम लोगों को तो सच्चाई, दिन भर 100 लोगों के पास बैठना है। सच और झूठ पुलिस से ज्यादा पता रहता हम लोगों को। सच और झूठ पुलिस से ज्यादा ही पता रहता कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो यही पूरी कहानी थी। तब तक आप इनकी बात को जरूर पूरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।